शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार जुड़े हैं। आप 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री का क्लास देख रहे हैं। आज ट्रिगोनोमेट्री का छठा क्लास है। पिछला फर्स्ट का 2 ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो में आपने लैंग्वेज का क्वेश्चन देखा, जो एक एक करके सारा क्वेश्चन हम बताए। सेकेंड में आपने इसके फंक्शंस और क्वाड्रेंट रूल्स को देखा। उसके बाद इसके पिछले क्लास में आपने ये देखा कि आखिर एंगल्स का साइन कैसे हम लोग बनाते हैं, क्वाड्रेंट का पालन कैसे करते हैं, और एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन। तो जिसमें 7 क्वेश्चन था, आपने लगभग सारा क्वेश्चन बना लिए। किसी किसी का विद्यार्थी का एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, आज उसको देखेंगे। और उसके बाद आज हम लोग ज्ञात करेंगे 360 मल्टीपल में साइन कॉस टेन से कोसेक कॉट का कोई भी वैल्यू को 1440, 1500, 1600, 1800, 1820 ये सब का वैल्यू देखने वाले हैं आज। इसलिए आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो सबसे पहले आज मैं आपको वो फार्मूला बताऊंगा जिससे हम आगे सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला रियली में क्वाड्रेंट पर है, जिसके बारे में कल ही हम हिंट्स कर दिए थे, लेकिन फिर भी आज बताना चाहेंगे। तो वो फार्मूला सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज ये फार्मूला है क्या। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला साथ में प्रूव, फार्मूला और साथ में प्रूफ। यहां देखिए, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि क्यों का आंसर आपके पास रहना चाहिए। और यदि मैथ जब आप पढ़ें और आपके पास क्यों का जब आंसर होगा तो समझ लीजिए कि आप बेहतर स्टूडेंट के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा सब कोई रटाएगा कि रटो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, लेकिन हम आपको कॉज के साथ बताने वाले हैं। माइनस थीटा, माइनस नीचे बनता है, यस नो? और ये नीचे कौन क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और बाकी सब नेगेटिव। इसलिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? उसी प्रकार आप इसी रूल के आधार पे आप देखेंगे कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। क्यों होगा बाबू? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव का है, इसलिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? तो कॉस के अलावा, कॉस और सेक के अलावा जो भी होगा सो क्या में होगा? माइनस में। याद रहेगा? उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 हम लिख दिए, तीनों इसका उल्टा होगा, कॉसेक सेक कॉट। क्लियर? कॉस और सेक खाली पॉजिटिव में होगा, बाकी सब नेगेटिव में होगा। चलिए दूसरा फॉर्मूला में नंबर 2, साइन एन गुना 360 प्लस थीटा, साइन एन गुना 360 प्लस थीटा। प्रूफ के साथ आप देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो फार्मूला रटते हैं और फार्मूला को लगता है कि ये रट्टू चीज है, दिमाग में नहीं हटाएंगे तो हमको समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए प्रूफ के साथ, ये तीनों प्रूफ के साथ क्लियर है ना क्वाड्रेंट पे। अब एन गुना 360 प्लस थीटा आप क्या बताना चाहते हैं सर? एन का मतलब हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, आप इस लाइन को ध्यान दीजिए कि अगर हम एन के जगह 5 रख दिए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार यहीं पर आ गया। अब जितना आगे बनाएंगे तो उतना ही ना कौन बनेगा? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो कहां बन रहा था? ऊपर बन रहा था प्लस थीटा। कहां बन रहा था? तो इसलिए इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? थोड़ा इसको इधर घसका दें। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। एन गुने 360 प्लस थीटा। क्लियर हुआ? साइन थीटा कैसे लिखे?
360 जितना बार भी सर्कल बनाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, अपने एक्सिस पे आ जाएगा। और थीटा अगर 5 डिग्री लिए तो +5 हो जाएगा, तो 5 ही डिग्री ऊपर बनाएगा। क्लियर। उसी तरह साइन n गुना 360 माइनस थीटा, माइनस मतलब उल्टा चलना है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। हम ट्रिक बता देंगे एक लास्ट में, और ट्रिक इतना इजी होगा कि कहना नहीं। ठीक है, क्लियर। फॉर्मूला नंबर 3, कॉस n गुना 360 प्लस थीटा और कॉस n गुना 360 माइनस थीटा, ये दोनों कॉस थीटा होता है। अब आपको बताना है कि आखिर कैसे होता है, प्रूफ के साथ। ठीक है, तो हम आपको एकदम सिंपल बता रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप समझने में ध्यान इधर उधर दिए तो ये आगे निकल जाएगा, फिर आप इसी को समझ पाएंगे, फिर ये छूट जाएगा। आपके पास वीडियो है, आप देख लेंगे, लेकिन बार बार क्यों, एक बार में क्यों नहीं। n गुना 360 प्लस थीटा भी प्लस में और n गुना 360 माइनस थीटा भी प्लस में। वाई? बिकॉज प्लस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस में नीचे जाएगा बाबू, तो ये नीचे चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस और सेक का है। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, कॉस और सेक का है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खुद प्लस होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा प्लस होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है, जो नया विद्यार्थी है पहली बार इसको देखेगा, उसको कैसे हम याद करवाएंगे, आपको हम टेक्निकली रूल के साथ समझा के बता रहे हैं। लेकिन कोई नया विद्यार्थी होगा, आज पहली बार पढ़ेगा, और ये सब कैसे उसको याद होगा, उसका ये रूल के तुरंत बाद हम बताने वाले हैं। ठीक है, 4 नंबर, साइन कॉस हो गया tan n गुना 360 प्लस थीटा और tan n गुना 360 माइनस थीटा। कितना लोग बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, कितना लोग बताएंगे n गुना 360 प्लस थीटा कितना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बोलो बाबू। किस में, प्लस वाला में? हाँ, आप भी जो YouTube देख रहे हैं, आप भी दिमाग में लाइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हाथ ऊपर कीजिए। जो नए, जो पहली बार बोलेंगे, आप बोलिए बाबू। नहीं, आप नहीं, आप कई बार बोल चुके हैं, कल भी आपका साउंड सुने थे हम 2-3 बार। आप tan थीटा, क्यों? क्योंकि प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर एक बार समझिए, ठीक है, बार बार समझिए। जैसे 4 लोग का ही हाथ नीचे था, तो क्यों 90-95% लोग का हाथ ऊपर है, 4 लोग क्यों नहीं? तो इसका आंसर हम दे रहे हैं। यहां देखो बाबू, 360 प्लस थीटा, ये यहां जाएगा, यहां जाएगा, जितना बार भी 360 करेंगे यहां पहुंच जाएगा। और प्लस थीटा मतलब इतना, तो ये कौन क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो प्लस वाला क्या होगा, प्लस। और अगर नीचे जाता तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस वाला माइनस। क्लियर। और ये सब कुछ याद नहीं रहता है, ये सब तो याद रखना चाहिए एज अ बेस्ट स्टूडेंट और एज अ फ्यूचर गुड टीचर। ठीक है, भविष्य में अच्छा टीचर के लिए ये सब आपको कंफर्म चाहिए। ठीक है, हम अच्छे से आपको इसलिए बता पाते हैं क्योंकि हमको कोई टेंशन नहीं है कि आप कहाँ से क्या पूछेंगे। हम रेडी हैं, आपको जो पूछना है सो पूछ सकते हैं, किताब से, बिना किताब से, जहाँ से इच्छा करे। तो बेस्ट टीचर बनने के लिए भविष्य में ये आपको याद ही रहना चाहिए, क्योंकि ये 10th क्लास से आपको परेशान करना चालू करता है। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 10th में ही परेशान करना चालू कर देता है। और इस सब का एक ही इलाज है, क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, जिसको मैंने पिछले 2 वीडियो में, एक में लास्ट में और पिछले वीडियो में फर्स्ट में, क्वाड्रेंट पे 15-15, 20-20 मिनट मैं समझाया हूं आपको। ठीक है, तो ये तो क्लियर है ना आपका, प्लस थीटा, tan थीटा और ये। अब हम बताए, ठीक है, ये मोटा मोटी नोट, अगर आपको ये सब कुछ हो याद नहीं करना है, क्वाड्रेंट वोड्रेंट लंद फंद क्या होता है, आई डोंट नो, हमको नहीं मालूम, हमको याद नहीं करना, हम पहली बार क्लास कर रहे हैं। तो याद रखना कि साइन में, साइन नहीं, कॉस में प्लस रहे या माइनस, सब प्लस में होता है। क्लियर।
क्लियर। और बाकी सब में कॉस में प्लस में रहे या माइनस में, प्लस रहे या माइनस, सब में प्लस, और बाकी सब में प्लस है तो प्लस में और माइनस है तो माइनस में। आप पूरा देख लो, फाइनल वही तुमको दिखेगा, हाँ या नहीं। माइनस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, माइनस है तो प्लस। कॉस सिर्फ प्लस माइनस में, सब में प्लस, सब में कॉस और सेक। कॉस है तो इसका उल्टा तो होगा ही, कॉस और सेक, ठीक है। कॉस और सेक ये दोनों के लिए, सेक के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों के लिए कॉस और सेक, प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। लेकिन कॉस और सेक के अलावा जो भी कुछ रहे, प्लस है तो प्लस में और माइनस है तो माइनस में। यहाँ रिजल्ट देखिए आपके पास वही दिखा रहा है। यस नो, क्लियर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका है जो एक्सरसाइज में नहीं बना था, आप बता रहे थे, उस वो क्वेश्चन को मैं लिख लिया हूं, उसे पहले बता देता हूं, फिर इस पे हम लोग काम करने वाले हैं। क्लियर। क्वेश्चन है आपका cos x बराबर -15/4, cos x बराबर -15/4। तो सिर्फ sin x निकालना है। क्या निकालना है? ये कौन क्वाड्रेंट में है, कोई बोलना नहीं, हम पूछ लेंगे। π/2 मतलब 90 डिग्री, x पाई मतलब 180, 90 और 180 के बीच। तो फिर आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, 9 का पहाड़ा याद रखना है। 9 18 9 27 9 चौका 36, 0 से 9 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। 9 दूनी 18, तो 90 से 180, 9 दूनी हुआ, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट। आज के बाद नहीं रटना, क्लियर। 9 तिहाई 27 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और 9 चौका 36, 27 से 36 फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर। तो ये 9 का 9, 9 दूनी 18, ये दूसरा बार में आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। पेज नहीं ना पलटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या, कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। अभी चलते हैं इधर, बात करते हैं सॉल्यूशन में। cos x बराबर -√15/4, ये b/h बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। हिंदी वाला विद्यार्थी आधार बटा कर्ण। तो लंब निकालेंगे हम हमेशा कैसे? कर्ण का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h कितना है अपने पास? 4, तो 4 का स्क्वायर। b कितना है? -√15, तो -√15 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और माइनस, ये माइनस रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस नहीं होगा, ये माइनस अंदर का, तो 15। तो 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो 1 को हम लोग लिखेंगे +-1। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक क्वाड्रेंट दिया, उस पर काम करेंगे, ठीक ना। x इज इन कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, क्लियर। सो ऑल स्टूडेंट टमाटर चोर, ऐसा ही बताया है ना। ऑल स्टूडेंट साइन और कॉसेक, तो साइन और कॉसेक क्या हो जाएगा? x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो साइन और कॉसेक बी पॉजिटिव, क्लियर। हम लोगों को क्या निकालना है? सिर्फ साइन x निकालना है। क्या निकालना है? साइन x। तो साइन x बराबर क्या लिखेंगे बाबू? p/h, लंब बटा कर्ण ना। तो साइन x बराबर p कितना आया हम लोगों का? अभी +1 लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? +1। और h क्या लिखें? 4 है ना, यहाँ देखो। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होना चाहिए। 1 लेने से, +1 लेने से ये पॉजिटिव आ जा रहा है, इसका मतलब है कि p हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? +1। और यही इसका आंसर हुआ, इसमें कुछ नहीं करना था। आंसर ओनली साइन x वी हैव टू फाइंड। क्लियर, स्पष्ट है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब जो क्लियर है ना, आगे बढ़े ना। ये रूल बताए थे अभी, सो कितना लोग को याद हो गया पूरा? हाथ ऊपर, वेरी गुड। बिना देखे, वेरी गुड, ठीक है। नए हैं फिर भी आप बता सकते हैं। साइन वाला सिर्फ कॉस वाला प्लस माइनस प्लस,
और बाकी सब प्लस वाला प्लस और माइनस वाला याद नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आप ही से लेते हैं। ठीक है, खड़े होके आप बताएंगे हमको, खड़ा होके क्वेश्चन बोलिए फटक से, बोलिए बाबू कुछ भी जल्दी। सेक माइनस 25 पाई बाई 3। हमारा लिखने का इंतजार नहीं करो, तुम क्वेश्चन बोल के बैठो। आप 25 बोले और हम नहीं लिखे तो आप इंतजार मत करो, आप क्वेश्चन बोलो और बैठो। क्लियर? और क्वेश्चन सोच के रखो कि और क्या पूछे आप हमको, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर? बुक सबके पास है और कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है सर ये बताइए तो, बुक से, एक्सरसाइज से, कोई भी राइटर का बुक से। चलो इधर देखते हैं इधर। अभी अभी बताए कॉस और सेक भी पॉजिटिव, यस नो? कौन पॉजिटिव? ये क्या है? तो क्या लिख दे इसको? क्लियर? कोई बोलोगे कि माइनस कहां गायब कर दिए या छोड़ दिए? क्यों? क्योंकि कॉस और सेक में माइनस खत्म हो जाता है। क्लियर? पाई का मान एंगल निकालना है तो हमेशा 180 डिग्री रखना होता है। कितना? बटा 3। ब्लू पेन का यूज करते हैं, रेड थोड़ा। तो सेक ये 3 से काट दें, कितना बार में कटेगा? 60 बार में कटेगा। कितना बार में? 25 छक 150। 25 छक। क्लियर है? क्लियर है? स्पष्ट है? हाँ या नहीं? ठीक है। अब जो भी मान मिले, एक बार क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा 4 से भाग देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि i का पावर 4 बराबर 1 होता था। अभी 360 से भागा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जब भी 360 से भागा देंगे तो वो घूम के कहां आएगा? उसी लाइन पर आ जाएगा। क्यों 360 से भागा देंगे? यहां से चलेंगे और घूम के आएंगे तो 360 में उसी लाइन पे आ जाएंगे। क्लियर? तो कितना से भागा देंगे? 1500। 36 चौका 1440। 36 दूना 72 दूना 1440। क्लियर? तो कितना बच गया बाबू? 60 डिग्री। कितना बच गया? 60 डिग्री। तो यहां क्या लिखेंगे सो देखिएगा। देखिए कैसे कॉम्बिनेशन बनाए हम फार्मूला का, 4 × 360 + 60। क्लियर है? यस सर। हाँ या नहीं? यस सर। देखो बाबू, कुछ लोग जो सोचता है कि हम कमजोर हैं, हमसे नहीं होगा, तुमसे होगा। ठीक है, अभी ध्यान देना है। ठीक है, वीडियो देखते समय ध्यान देना। ठीक है, वो तो देना, लेकिन अभी ध्यान देना और थोड़ा सीरियसली ध्यान देना। 360 से भागा दिए तो इसको गुनाइए, 4 × 360 + 60। क्लियर? और हमने फार्मूला पढ़ा ये साइन कॉस टेन से कोसेक सब में कि n × 360 + थीटा बराबर थीटा। क्लियर? तो सेक 4 × 360 + थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। प्लस रहे या माइनस, सेक जो है सो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में। ठीक है, और हम आपको बता चुके हैं कि सेक 60 का मान कितना होता है। ठीक है, हम आपको दिखा भी देते हैं। ठीक है, पहले ये टेबल जो नई बनाए हैं वो देख लेंगे, बना लेंगे। देखिए सेक कितना का? 60। रूल तक बताएं कि कैसे निकालते हैं। कितना वैल्यू है? 2। कितना वैल्यू है? 2। चले आगे। तो सेक 60 का मान कितना हो गया बाबू? 2। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत? नया आए हैं, आपको दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। फिर एक आध क्वेश्चन आप बता रहे हैं, इसी में से और कोई पूछो बाबू, फटाक से एकदम देर नहीं, फटाफट, मेरा भी समय बर्बाद ना हो और हम समय ज्यादा ये समय नहीं दे। कॉसेक -41 कॉसेक -41 π/4। यही है ना बाबू? यही है ना? कॉस और सेक, ओए कॉस और सेक इधर, कॉस और सेक सिर्फ माइनस में प्लस हो जाता है, बाकी सब माइनस में माइनस होगा। यहां कॉसेक है तो ये क्या में हो जाएगा? माइनस कॉसेक 41 π/4। क्लियर है? हाँ या नहीं? माइनस कॉसेक 41 × पाई का मान 180/4। ये काट दिए
तो 45 बार में, कितना बार में? 45 चौका 180। क्लियर? तो बराबर हम इधर लिख रहे हैं माइनस कॉसेक 41 गुना 45, गुना कर देते हैं इधर 41 गुना 45, तो 5 पंचों का 20, 4 और 4 चौका 16, 5 4 8 1 1840, 1845 कौशिक 1845। क्लियर है? और हम लोग को कितना से भागा देना है बाबू? 360 से। कितना में? 1845 में। तो 36 बच्चे 180, हाँ या नहीं? तो कितना बच गया? कितना बच गया? 45। कितना बच गया? आंसर आपके पास है, माइनस कौशिक 5 इंटू 360 प्लस 45। तो हम लोग पढ़े हैं अभी तुरंत कि कौशिक n गुने 360 प्लस थीटा क्या होता है? कौशिक थीटा। अब ये नहीं बोलेंगे हमने कौशिक नहीं पढ़ा, साइन पढ़ा, साइन का उल्टा कौशिक होता है ना? तो साइन 45 का मान कितना होता है? √2। साइन 45 का मान कितना होता है? तो कौशिक 45 का मान कितना हो जाएगा? कौशिक 45 का मान √2 होगा, माइनस नहीं। माइनस तो इसका अपना है, ठीक है? √2 आंसर। कोई दिक्कत है? पूरा बनेगा कि नहीं उसमें? सो हमको बता दो एक लाइन, हाँ या नहीं? और हम आपको एक लाइन फिर से बता दे रहे हैं कि इसके बाद अगला लेसन का दूसरा क्वेश्चन तक एक भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप सब बना लेंगे। लेकिन फिर भी आपकी कॉन्फिडेंस बना रहे मेरे साथ, इसलिए आप अगला एक क्वेश्चन का भी क्वेश्चन आप पूछिए फटाक से। एक विद्यार्थी ने कोई भी पूछो। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए बोलिए बोलिए। कौशिक माइनस 750 बस डिग्री, बस। तो आपको हम इसीलिए बोले कि इसका आगे पूछने की जरूरत नहीं है। ये आपको तोड़ के दिया हुआ है, ये वाला स्टेप नहीं समझे? पहले पाई का मान भी रखना था, लेकिन अगला क्वेश्चन में क्या है? तोड़ के दिया हुआ है, मतलब सीधे भाग देना है। क्लियर? इसीलिए हम बोले कि आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंस के लिए पूछेंगे। कौशिक माइनस 750, तो कौशिक को क्या में लिखे? प्लस में या माइनस में? क्या में लिखे? माइनस। क्यों? कॉस और सेक के अलावा सब माइनस है, तो माइनस में होगा। सबको याद करने से बढ़िया किसको याद रखना? कॉस को याद रखना, और कॉस का उल्टा सेक होता है। क्लियर? अब 750 को कितना से भागा दें? 360 को 750 से 36 दूना 720, कितना बचेगा? 30। कितना बचेगा? 30। तो क्या लिखेंगे? माइनस कौशिक 2 गुना 360 प्लस 30, क्या बचेगा? सिर्फ थीटा बचता है ना? तो माइनस कौशिक 30। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 का उसका उल्टा कर देंगे तो ये टेबल आप अवश्य देख ले, हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं, जिसको पिछले वीडियो में मैंने प्रूफ भी किया, बताया भी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? और क्वेश्चन है इस टाइप में? हाँ बोलिए। 360 से भागा दिए सर 750 जी, तो आया 720। हाँ और घटाने के बाद आया 30 सर। हाँ, 30 की जगह पर हमारा आ जाता है 40 सर। इसका मान कितना रखेंगे? नहीं आएगा। सोच रहे हैं। ठीक है, बढ़िया सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया। नहीं हम आपको बताएंगे, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर हम देंगे। अगर इधर अगर बैठ जाओ, अगर एंगल के बाहर आता है तो हम लोगों को निकालना है।
ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मान निकालना है तब। अभी जो है सो आपका एंगल के बीच ही आएगा, कंफर्म। ठीक है, और स्टेप में कोई क्वेश्चन है? नहीं? 10 नंबर में Yes, sir. कोई दूसरे कोई खड़े होके पूछिए, कोई भी क्वेश्चन बोलो बोलो, आगे बढ़ें। ठीक है, नंबर से हमको कोई इशू नहीं है बाबू, आप क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन क्या करना है? प्रूव दैट। देखो यार, इधर इतना इजी है कि तुम महसूस करोगे, जो ट्रिगोनोमेट्री से लोगों को डर लगा करता था, हम आदत बना देंगे ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा कि तुमको यही ज़्यादा पढ़ने का इच्छा करेगा। ठीक है, चलिए इधर बोलिए। sin pi by 6 into cos साइन पाई बाई 6, बात नहीं, पाई बाई 6 into cos 0 cos 0 plus sin pi by 4 into cos pi by 4 plus sin pi by 3 into cos pi by 6 is equal to 7 by 4. यही है क्वेश्चन। ठीक है, और ई रहे चाहे कोई रहे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज कहीं रहे, रपेट दो, क्वेश्चन सोचबे मत करो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है। ठीक है, देखिए हम बनाने जा रहे हैं इसको। LHS जब भी प्रूव करना हो तो LHS लेंगे और बराबर का साइन देंगे। cos 0 यहाँ ध्यान देंगे आप, साइन पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 साइन पाई बाई 6 3 cos पाई बाई 6। ठीक है, हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं पाई बाई 6 का, साइन 30 का के, लेकिन अगर कोई कमजोर विद्यार्थी है जिसको लगता है कि हम पाई बाई 6 में ना समझेंगे, उसके चलते एक स्टेप हम बढ़ाते हैं। साइन 180/6 cos 0 साइन 180/4 cos 180/4 साइन 180/3 cos 180/6। काहे? क्योंकि पाई का मान 180। ये 6 से काटिए, कितना बचेगा? 30। इसको 4 से काटिए, कितना बचेगा? 45। इसको 4 से काटिए, कितना बचेगा? 45 डिग्री। ठीक है, इसको 3 से काटिए, कितना बचेगा? 60 डिग्री। इसको 6 से काटेंगे तो 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए, ये स्टेप का जरूरत नहीं था, 2 स्टेप जो लिख रहे हैं सो साइन 30 डिग्री cos 0 डिग्री साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री। अब किसी भी विद्यार्थी को अगर इसका मान याद नहीं है तो हमने आपको पहले बताया, कॉपी में टेबल लिखे भी होंगे, हम अभी दिखा भी देते हैं, 2 बार दिखाए भी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन 30 का मान 1/2 होता है बाबू। कितना होता है? 1/2। cos 0 का मान 1 होता है, कितना होता है? 1। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का भी मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और cos 30 का मान भी √3/2 होता है। क्लियर? ठीक है, यहाँ हम बताए हैं बाबू, ये यहाँ हम बताए हैं, ये तीसरी बार आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इसलिए दिखा रहे हैं कि जो पहले वीडियो नहीं देखे होंगे इसकी मदद से आप देख लेंगे। यहाँ आ जाइए, एक स्टेप और है, 1/2 1/√2 और 1/√2 √2 2 होता है, √3 और √3 कितना होता है? 3। 2 दूना 4, एलसीएम 4 का लेंगे, 2 से 4 भागा देंगे तो 2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 से भागा देंगे 4 है ही 3, 7/4 बराबर RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को समझने में? समझाना है क्या इसको? क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी पहला दूसरा क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं, कहेंगे एकदम बनेगा, बिल्कुल बनेगा, थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा तो एंगल आपको याद नहीं होगा तब। और क्वेश्चन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज एग्जाम्पल किसी भी राइटर से हो, आप पूरा का पूरा क्या करके आएंगे? बना के आएंगे। और इसी तरह से इसका कॉन्फिडेंस हम आप में देखना चाहते हैं कि नहीं सर हम बना लेंगे, अब पूछने की आवश्यकता नहीं है।
और कल हम आपको बता दें क्या बताने वाले हैं, ठीक है। क्लास में सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं तो वो जो फार्मूला लगा हुआ है ना, उसी फार्मूला पे बात करने वाले हैं। वो फार्मूला है जिसको हम लोग कल सब कोई रूल बताएगा, हम प्रूव करके बताएंगे। जैसे आज एंगल वाला बताए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, इस पर रूल बताने जा रहे हैं। और तब जो आपका क्वेश्चन था कि सर 15 डिग्री आ जाएगा तो 75 डिग्री आ जाएगा तो, और उसी फार्मूला से हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो कल का क्लास ट्रिगोनोमेट्री का पहला क्लास मानेंगे। ये सब जो आप देख रहे थे सो बेसिक क्वेश्चन था। रियली में कल से ही जो फार्मूला यूज होगा सो सेकेंड ईयर में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और बड़ा बड़ा एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।